अरे और करो ना बाबा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। करो ना प्लीज यार। बस दीपा बस, अब और आगे नहीं बढ़ सकता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, करो ना। अब इस गाड़ी में नहीं पेट्रोल है, ना ही अभी माइलेज दे सकती है। अब जो भी है कल कंटिन्यू करते हैं। भैया की बस की तो है नहीं, और उधर साधना नहीं मान रही। लगता है इसी को लेना पड़ेगा। कौन हो तुम, और तुमने दरवाजा काहे बंद किया? आप हमें नहीं जानती, पर हम आपको अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वीरू भैया आपको सेटिस्फाई नहीं करते और आधे में छोड़ देते हैं। और जो आपका दुख है ना, ये हमसे देखा नहीं जाता, और उसी दुख के निवारण के लिए हम इधर प्रकट हुए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल पागल हो गए हो? और तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुसाए? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना हम अगर अपना आपा खो देंगे ना, इतना मार मारेंगे, शोर मचाएंगे और मोहल्ले से भी पिटवाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम इधर से नहीं जाने वाले। हमें ये समझ नहीं आता ऐसा क्या है उन हरामखोरों में जो हम में नहीं है। हम आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमारी बात मानिए, हमें एक बार ये मौका दे दीजिए प्लीज। भाभी एक बार ही मौका दे दीजिए। कौन सब? और तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे दोस्त, हम नाम ले, वो छोटू, सुमित, वो मितवा, उनके साथ आपको कुछ नहीं हुआ? उनके साथ अच्छी रंगरलियां बनाई। हमारे में क्या कांटे लगे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, तो तुम वो दोस्तों की बात कर रहे हो? हाँ, जो हमारे घर में घुस के आए थे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि हमने उनकी पिटाई कैसे की है? आइए। इसको कहाँ रखूं? किचन में। ला दिया आपका सामान भाभी जी? अब गर्मी में इतनी मेहनत करके लाया हूँ, तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाइए। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम आपको पानी क्या, जूस भी पिलाएंगे। आइए बैठिए। हाँ? लेकिन एक शर्त है भाभी जी। कैसी शर्त? हमें जूस ग्लास से नहीं, आपके बदन से पीना है। हराम खो, बदन से जूस पिएगा? भाभी जी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ रुक जा, हम तुमको बताते हैं। अरे डंडा किधर है? अरे सॉरी भाभी, जूस पिएगा? सॉरी, जूस पिएगा तू? भाभी सॉरी, निकल यहाँ से, सॉरी, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, भाभी सॉरी, निकलो, चलो निकलो, निकलो। जा रहे। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाय हाय हमारी टांग। अरे रे रे, देख के नहीं चला सकते क्या तुम? पागल हो गए हो? वाह कमाल है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हम आपके चक्कर में गिर गए, पैर में मोह चाहिए, आप मालिश के बदले हमें ही डांट रहे। मालिश करनी है? ऐसा करो, चलो घर पे, ठीक है? उठो, संभल के, संभल के, संभल के, हाथ रखो, संभल के, संभल के। आराम से। एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम तेल लेके आते हैं। ठीक है।
तेल से मालिश करनी है। कहाँ ये मोच? हम तेल लेके आ गए हैं। ये रहा डंडा जिसमें हमने तेल लगाया है, और अब हम अच्छे से मालिश करेंगे तुम्हारी। ये ले, मालिश कराएगा। ये ले, और जोर से निकल इधर से, निकल भाभी जी, जल्दी भाग। ऐसी मालिश नहीं कर। निकल, अरे निकलो इधर से। पिटाई। और लगता है अब तुम्हारी बारी है। सुनो, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपने उन दोस्तों की तरफ पिट के जाओगे। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप सामने सामने झूठ बोल रही हैं। अभी कुछ समय पहले आप अपनी चड्डी और ब्रा सुखा रहे थे कि नहीं? और सुखाते सुखाते आपने हम पर स्माइल किया। जो आपको चाहिए वही हमको भी चाहिए, तो हमें एक मौका दे दीजिए। देखिए, मतलब साफ है, हमें मौका दे दीजिए प्लीज। तुम ना उनसे भी ज्यादा ढीठ हो। तुम हमको सेटिस्फाई करोगे? हाँ, रुको, अभी हम तुमको बताते हैं। अरे भाभी, हरामखोर, भाभी नहीं सेटिस्फाई करेगा मुझे? हाँ, निकल यहाँ से। निकल जा, बदतमीज कहीं का। निकल, अगली बार यहाँ दिखा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। निकल जा यहाँ से, बेशरम कहीं का। जीना हराम करके रखा है, बदतमीज। दिखना मत मोहल्ले में, मार डालूंगी तुझको। परेशान करके रखा है। क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या दीदी, हम आपको क्या बताएं? इन मोहल्लों के लड़कों ने जीना हराम करके रखा है। जबरदस्ती घर में घुसते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। कहते हैं कि हम अंडरवेयर सुखाते हैं खुले में। इनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खुद को परोस देंगे। अब आप ही बताइए, अपने कपड़े सुखाने में पाबंदी है यहाँ पे। छिछोरे कहीं के, बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। अरे भाभी, आप भाभी भाभी, अरे भाभी सुनिए। अरे भाभी, क्या हो गया इतनी रात को? भैया ठीक है ना? बबलू, एक बात बताओ। हाँ जी। ऐसी भी क्या आग लगी है तुम्हारे शरीर में जो उसे बुझाने के लिए तुम्हें ये सब रास्ता अपनाना पड़ रहा है? कि इज्जत ही दांव पे लगानी पड़ जाए और आज कहीं गांव में ये पता चल जाता तो? देखो बबलू, तुम्हें समझना होगा कि हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम चाहकर भी खुले हम तुमसे मिल नहीं सकते, और ये आग 2 लोगों में साथ जलनी चाहिए। और जब जब तुम मेरे पास आए हो, मेरा भी मन हुआ है कि मैं मिटा लूं अपनी जरूरत को, लेकिन समाज के डर से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना चाहते हुए अपने मन को मारना पड़ता है। लेकिन आज तुम्हें दीपा के यहाँ से निकलता देखकर तो तुम्हारी हालत को देखकर अपनी हालत का एहसास हुआ। शरीर का जरूरत सिर्फ ब्रा पैंटी छूने से नहीं मिलता है, कुछ करना भी पड़ता है। आज हम तुम्हारी जरूरत पूरी करने आए हैं, और उम्मीद ये है कि तुम भी हमारी जरूरत पूरी कर दो। और हम चाहते हैं कि ये बात बस हम दोनों में ही रहे।